अभी तक आपको पता चली गया होगा ना कि आई एम यूजुअली अ क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो भी करती है हम ज्यादातर नेगेटिव देखते हैं, पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और बिना कुछ होता ना घपला किए सीधा बोल दे रहा हूं, आई मीन फुल सपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, फुल सपोर्ट। ठीक है, यूजुअली सरकार के बाकी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां इकोलॉजी, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का साइड लिया जाता है, तो हम हमेशा एनवायरमेंट को ही चूज करते हैं। पर इस प्रोजेक्ट में क्लियरली आई एम विद डेवलपमेंट। अदर प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल मणिकर्णिका घाट में जो हो रहा है या मणिपुर का जो सिचुएशन है, उसमें आई एम नॉट विथ, होता ना हाथ में हाथ, हम सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, पर इस प्रोजेक्ट में है। ये है एक इमेजिनेशन, ठीक है, कि हमें जैसा प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि ग्रेट निकोबार को पूरा ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। दिस इज एन एआई इमेज, समझ में आ गया ना कि आर रूलिंग गवर्नमेंट हैड सेड कि ग्रेट निकोबार को हम कुछ एक्सटेंट तक सिंगापुर जैसा बनाएंगे। तो दिस इज हाफ ऑफ सिंगापुर एंड दिस इज आर हाफ ऑफ अंडमान। तो ऐसा कुछ बनना चाहता है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट एंगल, ऑपोजिशन एंगल, एनवायरमेंट एंगल, इकोनॉमिक एंगल, डिफेंस एंगल, स्ट्रेटेजिक या डिटरेंस एंगल, वर्ल्ड एंगल जिसमें यूएसए आएगा, चाइना आएगा, सोवरेनिटी एंगल, कुछ हद तक जियोग्राफिकल एंगल ऑल्सो एंड हिस्टोरिकल एंगल। और मेरा पर्सनल एंगल जो था, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। बट फुल वीडियो विल बी क्रिटिक। हर चीज में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही बोलूंगा, पर इन द एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट, ठीक है। समझ के देखिए, किसी ना किसी का फायदा तो हमेशा होके रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम डिफेंस एक्विजिशन कर रहे हैं, या मतलब डिफेंस से बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो किसी के ना किसी का तो फायदा हो गए। अगर हम ऐसा कुछ बनाएंगे अच्छी मंशा से, देखो किसी ना किसी का तो फायदा हो गए। जैसे अभी लोग कह रहे हैं अदानी का फायदा होगा, आई गेट दैट, अदानी का फायदा होगा ही होगा। पर अगर ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बन जाए और नेशनल सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स इनटू क्वेश्चन, फिर बाकी सब भूल जाया जाता है। इतनी कहानी है। अगर हम अपना वेपन्स ही बनाते तो भाई किसी ना किसी कंपनी का फायदा होता, अपना एयरपोर्ट ही बनाते तब भी किसी ना किसी का फायदा होता। तो आई एम रही कि भाई किसी ना किसी का फायदा होगा, मेरे ही पैसे से होगा, मतलब टैक्स पेयर के पैसे से ही फायदा होगा। बट स्टिल वी आर इन फुल सपोर्ट। अब समझिए, हर एक पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद गवर्नमेंट एंगल, दिस इज द लीडर ऑपोजिशन, ठीक है। अभी के लिए ही सेड राहुल मीट्स, मतलब वो गए निकोबार में गए और पहली बार शायद गए थे, और वहां के लोगों से मिले और बातचीत की कि भाई फाइनेंशियली वाइबल होना, एनवायरमेंटली वाइबल होना, मतलब लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, उस पूरे लैंडस्केप को बहुत दिक्कत आएगी अगर ये प्रोजेक्ट बनता है। तो यही बोलना चाह रहे हैं। उसी के कॉन्ट्रेरी में समझ के देखिए, आर प्रीवियस जो एयर चीफ थे, फॉर्मर एयर चीफ सेज, फॉर्मर एयर चीफ, देखो बोथ आर क्रेडिबल पीपल, एक पॉलिटिशियन और एक डिफेंस वाला, ठीक है, कि प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है मिलिट्री फुटप्रिंट के लिए। तो अगेन जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो विल सी कैसे चलेगा दिस। फिर ज्योग्राफी से पहले समझ जाइए कि है कहां, होता है ना, ताकि लोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और यूएसए तक को इस एरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, नॉट इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स बट इंडियन ओशन में यूएसए को, चाइना को, सारी दुनिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो समझने के लिए आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। कहा जाता है ना, हिस्ट्री हैपेंस द वे बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इट, मतलब ज्योग्राफी की वजह से हिस्ट्री वैसा हुआ जैसा हो पाया, ठीक है। अब यह है अंडमान निकोबार। सिंपल 2 सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, बता दे रहा हूं सिंपल में, कि अंडमान और निकोबार का बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो वो 10 डिग्री चैनल है, और एक 6 डिग्री चैनल है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। 6 डिग्री चैनल से ही सारा शिपमेंट रूट जाता है। इतनी बोलने की बात थी। देखिए, दिस इज द ग्रेट छोटा सा दिखा ना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, यहीं पे जो होना है होगा। ये है अंडमान और ये निकोबार, ये बीच से पार होता है 10 डिग्री चैनल, और इसके नीचे से पार होता है 6 डिग्री चैनल, जहां से इंटरनेशनल शिपिंग रूट इज इंपॉर्टेंट। वहां पे अमेरिका, इंडिया, चाइना सबका एंगल आएगा। अब जब इसी को जूम करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, एग्जाम के लिए बता दे रहा हूं। एक है गलागाथिया रिवर और एक है अमृत कौर रिवर। शी इज आई एम नॉट श्योर, शायद द लीडिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत पुरानी, ठीक है। उन्हीं के नाम, वो महाराजा, सॉरी वो रानी थी, उनके नाम ये है, और ये गलागाथिया रिवर, ठीक है। अब देखो, जूम इन करके अब पिक्चर समझो। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, यहां होगा क्या, 4 चीजें होने वाली हैं, ठीक है। एक एक करके सब समझ जाए, पर ब्रीफली, पूरा अंडमान का रफली साइज है 960 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। कुछ लोग 961 बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, पर 960 के आसपास है। अब उसमें से 130 स्क्वायर किलोमीटर में जितना गणित होने वाला है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इतना कुछ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 बताया जा रहा है। एक है, सोचो एक ही प्रोजेक्ट में आपको टूरिज्म भी मिलेगा और डिफेंस भी मिलेगा। सिंपल में एक प्रोजेक्ट है पोर्ट से रिलेटेड, कि हम एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। ट्रांसशिपमेंट का मतलब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी अगर समझना है, आप मान के चलो रेलवे में होता है ना, रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। एक कोच में हजारों लोग भरे हुए हैं, उसके बाद लोग उतरते हैं, ऑटो रिक्शा लेते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट का वही मतलब हुआ। एक बड़े से शिप में लाखों लाखों कार्गो जा रहा है, फिर वो बड़ा से शिप एक बड़े से पोर्ट में रुकता है। उस पोर्ट से छोटे छोटे शिप आते हैं, छोटे छोटे शिप छोटा छोटा सामान उठाते हैं और फिर लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। अब
दो तीन चीजें बने। सबसे पहले बने इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मतलब अगर आप पोर्ट बना रहे हो, सोलर बना रहे हो, डिफेंस का पूरा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो भाई लोग का रहने के लिए तो जगह चाहिए, तो वही टाउनशिपमेंट। उसके बाद अब क्योंकि इट इज एन एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन, वेरी मच एनवायरमेंटल सेंसिटिव, इनफैक्ट जो गलागथिया बे है, आगे देखें हम लोग, ये CRZ1A में पड़ता है, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, जहां कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी, कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटी बिल्कुल मना है, वहां है। तो सोचे व्हाट वी आर ट्राइंग कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे तो करना है, डिफेंस के नाम पे भी करना ही पड़ेगा। तो व्हाट वी सजेस्टेड, भी नहीं सरकार सजेस्टेड कि हम सोलर यूज करेंगे, कि भाई बड़े बड़े तार वार नहीं लगाएंगे, सोलर से काम चला लेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, ट्रांसशिपमेंट हार्बर जो बनेगा, जो इंटरनेशनल क्लास का बनेगा, जैसे देखा ना सिंगापुर जैसा। और फोर्थ डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, यह ब्रीफ ब्लूप्रिंट कि इतना कुछ होने वाला। अब एक एक चीज डिस्कस करना, और जस्ट कीप इन माइंड कि वी हैव टू हैव इंफॉर्मेशन नॉट ऑफ जस्ट टुडे, 50 साल बाद के बारे में सोचना है कि आज क्या करना है। ठीक है, इसी को विजनरी अप्रोच बोलते हैं, वो सेंस लेके चलिएगा, समझ में आया। अब ये है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्टार्टिंग से साइड बाय साइड, ऑलवेज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत शिपिंग ले, इंटरनेशनल शिपिंग लिंक से बहुत पास है। जैसे ईरान ने मजाक मजाक में सारी दुनिया को, कुछ हद तक अमेरिका को घुटनों पे ले आया जस्ट बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हमारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इंडिया का है ना, वो ये है अंडमान, ऐसा सोच के देखें। इसीलिए इसको बहुत बोला जा रहा है कि भाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका, मैप में देखेंगे। पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ, बिकॉज आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, वहां पे कुछ लोग भी रहते होंगे, जगह तो लोग रहते होंगे, उनका क्या होगा। ठीक है, दिस इज एन इमेज ऑफ एब ओरिजिनल ट्राइब्स। फॉर एग्जांपल वहां 2 ट्राइब है। अब हम लोग सिर्फ निकोबार आइलैंड की बात कर रहे हैं, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसमें एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब बस उस आइलैंड में 2 ट्राइब्स रहते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उन ट्राइब्स वो नॉर्मल आदमी से, नॉर्मल इंडियन से नहीं मिलते हैं। एक ट्राइब है शॉम्पेन ट्राइब, जिसकी आबादी कहा जाती है मैक्सिमम 350 लोग है। अभी बता दे रहे, एक ट्राइब है इंडिया में जिसकी आबादी मैक्सिमम 350 लोग हैं। 2011 के आसपास सेंसस जब हुआ था, उसमें माना गया था कि 270 या 300 लोग होगा, अब माना जा रहा है 350 मैक्सिमम। और दूसरी ट्राइब है निकोबारीज ट्राइब, दोनों का आबादी मिला जाएंगे तो 1700-1800 के आसपास होते हैं। इतना होता है फ्रेजाइल जनरेशन है वो, इतना फ्रेजाइल पॉपुलेशन है वो, वहां हम ये काम करने जा रहे हैं। तो अगेन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ वी हैव टू आल्सो थिंक ऑफ दीज पीपल। दोनों में बैलेंस करने का फाइट चल रहा है कि डेवलपमेंट तो चाहिए हमें, पर डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट को भी बचाना है और वहां के लोगों को भी बचाना है। वहां के लोग जो एब ओरिजिनल है, मतलब शॉम्पेन ट्राइब इज पीवीजीटी, प्राइवेट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सिंपल में सारी दुनिया से कटे हुए हैं वो लोग। ठीक है, अब देखिए यहां से दोनों साइड, हर स्लाइड में आई मेड इट इन सच अ वे कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखता जाएगा, बट इन द एंड पॉजिटिव का भार ज्यादा रहेगा। द ग्रेट निकोबार गैम्बल एक्सप्लोरिंग द हिडन टोल ऑफ 10 बिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 10 बिलियन का मतलब रफली 80-90 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो 10 बिलियन बोला जा रहा है। हिडन टोल, ये साहब बताना चाह रहे हैं हिडन टोल का मतलब डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, रफली कहा जा रहा है 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ठीक है, पर डेवलपमेंट या डिस्ट्रक्शन, ऐसा राहुल गांधी ने कहा, इट इज अ प्लान फॉर डिस्ट्रक्शन नॉट डेवलपमेंट, बट वील सी। सेकंड, एनजीटी क्लियर्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड, मतलब इसके क्लियर होने के बाद में बवाल चालू हो गया। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी इस प्रोजेक्ट पर। अब 16 फरवरी 2026 को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्लियर्स ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। सिंपल मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो टेक्निकलिटी में नहीं पड़ते हैं कि हाँ बहुत पेड़ कटेंगे, हम मान रहे हैं, बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, हम ये भी मान रहे हैं, बट उसको हम कहीं और कॉम्पेंसेट कर दें। जैसे कॉम्पेंसेटरी फंड है हमारा, तो कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा में और मध्य प्रदेश में जितना यहाँ पेड़ काटा जाएगा उसका ऑलमोस्ट डबल या थोड़ा ज्यादा वहां पे लगा दिया जाएगा। पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वी हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न, जैसे कोलैटरल डैमेज तो होगा, यही एनजीटी का मानना है। अब देखिए नेक्स्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बिटवीन द सी एंड द स्टेट, कि इतना कुछ चल रहा है, इसमें नंबर समझिएगा। यहाँ पे पूरा वही स्लाइड है, दिस एंड दिस, ये है शॉम्पेन ट्राइब का, होता है ना गूगल इमेज है, इट ओरिजिनल इमेज है, एआई जनरेटेड नहीं है। यहाँ पे द शॉम्पेन ट्राइब पीवीजीटी इज इंडियाज ग्रेटेस्ट, हैज वेरी स्मॉल लार्जली कंट्रैक्टेड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 229, 230 लोग भी नहीं है भाई 2011 के सेंसस के हिसाब से। और अब कुछ लोग मानते हैं हीट सिग्नेचर बहुत कुछ तरीका कि मैक्सिमम 300 से 400 लोग होंगे ही होंगे। अब उनको आप डिस्प्लेस कैसे करोगे, उनको आप रीऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ये सब एक्चुअल सवाल बनता है। ठीक है, दोनों का मिला देंगे, फिर से रिपीट करता हूं, निकोबारीज ट्राइब और शॉम्पेन का मिलाओगे तो 1700-1800 लोग ही हैं वहां। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्नॉलेजेस, ठीक है, ये बहुत जगह आपको नहीं पता चलेगा, पर
होता है ना, छोटे ट्राइब्स की अपनी दिक्कतें बताना चाह रहा हूं कि व्हाट वी आर और व्हाट दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर दिस प्रोजेक्ट। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एक्नॉलेज निकोबार इज पुश टू रिटर्न आफ्टर 2004 में सुनामी आया था, बहुत भयानक सुनामी आया था अगर आपको याद हो, और वो इसी एरिया में होता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना वो वोल्केनो के बीच में है, ठीक है, अर्थक्वेक भी आते हैं वहां पे नीचे। अंडमान निकोबार आइलैंड के जस्ट नीचे अगर आप जाएंगे ना तो रोंडो आइलैंड है, देखेंगे हम लोग वहां पे 2004 में बहुत बड़ा भीषण बहुत अर्थक्वेक आता है विच लेड टू सुनामी। उस सुनामी के बाद ये जो ट्राइब है ना उसको हमने वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट पे डाल दिया था, ठीक है। मतलब आप सोच के देखिए आपके घर के वहां तबाही आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ कुछ गया है, तो सरकार आई आपको बोलती भाई अब ये घर को छोड़ो दूसरे घर में जाओ, फिर कुछ दिन बाद जब यहाँ ठीक हो जाएगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। तो ये उल्टा हो गया उनके साथ, भाई पहले उनको वेस्ट से ईस्ट में डाला गया, अब वेस्ट कोस्ट में जब डेवलपमेंट की बात आ गई तो उनको बोला जा रहा भाई तुम अपना घर भूल जाओ वहीं पे रहो बिकॉज इट इज अनइनहैबिटेबल, ऐसा सरकार बोल रही है। इसमें ये लिखा द शोम्पेन ट्राइब, ये तो वही सेंसस वाला है, दिस इज रिलेटेड टू। अब अभी तक हमने सरकार की बात की, डेवलपमेंट की बात की और इंडिजिनस पीपल की बात की, पर अब बात करते हैं थोड़ा सा जानवरों के बारे में। दिस इज ए लेदर बैक टर्टल, इसका वेट 250 से 400 किलो होता है और ये अंडमान में मिलता है, गालागाथिया बे पे मिलता है जहां सारा डेवलपमेंट होने वाला है। इनका क्या होगा, प्लस ये देख रहे हैं कोरल्स, वी आर सो प्राउड ऑफ इट, एन नंबर ऑफ कोरल का प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, सारी दुनिया भर में आर्टिफिशियल कोरल बनाने की बात चलती है, पर अंडमान का कोरल का क्या होगा। और ऐसा ये रेडवुड ट्रीज है, जस्ट एन इमेज, ये है पूरा अंडमान का सीनरी। सोच के देखिएगा, वेयर डज अंडमान लाई, इट लाइज नियर इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से 6 डिग्री ऊपर ही है। तो इक्वेटर में बहुत बारिश होती है, जहां बहुत बारिश होगी वहां बहुत सारे पेड़ होंगे, जहां बहुत सारे पेड़ होंगे वहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। अब सब डाइवर्सिटी कटने वाली है, बस यही है। तो इनका क्या होगा ये कोई नहीं बोल रहा। इसमें एक रिपोर्ट था, ठीक है, अच्छा डाउन टू अर्थ का होता है, बहुत ट्रस्टेड मैगजीन है, इसका एक रिपोर्ट था, इंडिया टर्टल रिसर्चर्स अपोज डेवलपमेंट प्लान्स फॉर लिटिल अंडमान ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि ये जो साहब है इनको रहने में दिक्कत में, जीने में, इनका नेस्टिंग साइट है वहां। अगर आप अच्छे से देखें, ये इस फोटो में दिखा है, लेदर बैक टर्टल लेइंग एग्स, ग्रेट निकोबार में जहां ये हो ना वो उसका नेस्टिंग साइट है। तो ये बेचारे कहां जाएंगे, आप एबोरिजिनल को उठा के यहां से वहां कर दोगे, पर बेचारे जानवरों को क्या करोगे, ये है कहानी, ठीक है। उसके बाद अभी तक देखिए ज्यादा नेगेटिव देखा जा रहा है, आपको धीरे धीरे पॉजिटिव में आना पड़ेगा। सटायर द ग्रेट निकोबार न्यूसेंस, ऐसा होता है ना, बहुत लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो ऊपर पेड़ कटेगा, सॉरी ऊपर पेड़ कटेगा तो पेड़ अब नीचे छुप रहे हैं, बस होता है ना, हर एक मैगजीन हर एक न्यूज़पेपर अपनी तरह से तंज कस रहा है। उसका द ग्रेट निकोबार कॉस्टली मिसकैलकुलेशन, कॉस्टली मिसकैलकुलेशन क्यों, पढ़िए, गिवन इट्स स्केल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड, मतलब जो निकोबार है वो इंडिया का जो मेनलैंड है ना, जो ट्राइंगल है उससे तो बहुत दूर है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब जो आपको बताया जा रहा है, जब 10 साल पहले 2015 में इस प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई थी ना तो कहा गया था 10,000 करोड़ में हो जाएगा, फिर ये 40,000, फिर 70,000, अब 80,000 करोड़ पे जा चुका है। और आपको ये बात पता है कॉस्ट हमेशा एड अप ही होते हैं, ठीक है, वही बताना चाह रहा है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द आइलैंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मेनलैंड, बस अब कितने पेड़ कट रहे हैं, ये दो है कॉस्टली मिसकैलकुलेशन। ये एक है इकोनॉमिक सेंस में कि पैसे, और दूसरा सोच के देखिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रहा है कि 7.11 लाख ट्रीज काटे जाएंगे, कुछ कह रहा है 9 लाख, और कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई 50 लाख ट्रीज तक कट सकते हैं। इसी को किस मिसकैलकुलेशन आप किस सेंस में देखना चाहते हैं, उसके बाद समझिए। दिस इज ऑफिशियल पीआईबी, मैंने नीचे लिंक भी दिया है कि सरकार कैसे मानी या सरकार ने बाकी जनता को कैसे मनाया। बस 2 सवाल से पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग पेज आप जाके पढ़िएगा। विल द आइलैंड्स फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बी एडुकेटली प्रिजर्व, मतलब जब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे सब साफ कर दिया जाएगा तो प्रिजर्व, देखो पहले तो सवाल ही गलत है, एंड कॉम्पेंसेटेड फॉर प्रिजर्व। अब जब कट जा रहा है तो प्रिजर्वेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है जो हम यहाँ पे काट रहे हैं कहीं और उगाएंगे क्या, तो इस पैराग्राफ में पूरा वही लिखा हुआ है कि भाई हम यहां से छोड़ के हरियाणा में द डाइवर्जन ऑफ इतना थ्रू कॉम्पेंसेटेड नॉन फॉरेस्ट, यहाँ लास्ट लाइन पढ़िए, आउट ऑफ दिस 17,000 हेक्टेयर इन हरियाणा एंड 6,000 इन मध्य प्रदेश, मतलब जो अंडमान से काटेंगे वो हरियाणा में उगाएंगे और मध्य प्रदेश में उगाएंगे। अब यहाँ 100 साल 150 साल पुराने पेड़ हैं वो कटेंगे और नए नए पेड़ लगा जाएंगे, और कहा जा रहा है कि भाई प्रिजर्वेशन हो जाएगा और दूसरा वर्ड कॉम्पेंसेट कर लिया जाएगा। आप यू बी द बेटर जज कि क्या होगा। सेकंड अच्छा सवाल, ठीक है, विल ट्राइबल कम्युनिटीज बी सेफगार्डेड इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर एंड राइट्स, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड राइट्स, कल्चर इज ज्योग्राफी डिपेंडेंट, समझे, मोस्टली इट इज ज्योग्राफी। देखिए हो सकता है आप इंडियन होके अमेरिका में रह के इंडियन जैसे ही रहे, पर वो सेंस ऑफ कम्युनिटी आपका कल्चर बना बिकॉज यू वर इन इंडिया, उस आपके वेदर के हिसाब से सब कुछ के हिसाब से आपका कल्चर बना, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग अभी तक नेगेटिव चल रहा है, तो इसमें यही कहा गया कि भाई जो भी एबोरिजिनल ट्राइब है सबको अच्छा से रखा जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं दी जाएगी। पर इससे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखाया ना आपको कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो, अब क्या होगा, तो वो बोल तो रहे हैं बहुत अच्छे से, ऑल स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स एंड
पढ़िएगा ध्यान से। ऑल स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड। बोलना बस ये चाह रहा है, जितने नियम कानून थे, पेज थे, हमने सबको फॉलो किया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मजेदार चीज दिखाऊंगा कि अगर ऑल स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड तो ऐसा कैसे हुआ। ग्राम सभा दैट गेव नॉट टू निकोबार प्रोजेक्ट डिड नॉट हैव मैंडेटरी 50% कोटा। तो जो कमिटी, जो रिपोर्ट जिनसे पूछा गया ना, वो एडुकेट नंबर में ही नहीं थे। इतने रूल्स मैंडेट that a quorum at Gram Sabha is achieved only if 50% of the adult population is in attendance. But figures submitted in Calcutta High Court, कोर्ट की बात करें, मजाक में मत लीजिएगा, शो अटेंडेंस बिटवीन 1 to 12%। और ये ऑफिशियल हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू का, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड में बोला गया सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन सब कुछ माना गया, दुनिया में जितना गणित था सब लगाया गया है, सब। पर जब एक्चुअल ग्राउंड पे है तो ये भी एक रिपोर्ट है जो कह रहा है। अब दूसरा आर्टिकल समझिए, निकोबार प्रोजेक्ट लार्जेस्ट थेफ्ट ऑफ इंडियन प्रॉपर्टी। ये साहब तो बोले जा रहे हैं भाई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अपने दोस्त को बता रहे हैं, तो मैंने क्लियर कहा किसी ना किसी का तो फायदा होगा, पर अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो फायदा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टैक्स पेयर लोग पैसा देंगे। उसके बाद द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट अचीव द मैंडेटेड 50% कोरम एट द ग्राम सभा। वही चीज कि अगर आपने सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया, यार एक बैंक में ना अकाउंट खोलने के लिए ना आपको 50 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और ये लोग निकोबार को साफ करने जा रहे हैं बिना कोटा का, बिना कोरम का, बिना प्रॉपर वोटिंग का। किसी ने एक बार शॉम्पेन ट्राइब से या निकोबार ट्राइब से पूछा, नहीं पूछा होगा, आई एम श्योर, कम्युनिकेशन गैप तो हो गई। 21st जनवरी या जेनजी की तो दिक्कत है, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। अब देखो ये ट्रिब्यून का है वही कि इतने लाख काटे जाएंगे और फिर हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कॉम्पनसेट कर जाएंगे, नॉट जाओ। अब सेंसिटिव पार्ट पे हो, अभी तक हम थोड़ा इकोनॉमिक्स एंगल देखा, अभी इंटरनेशनल पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स एंगल देखा, ठीक है। अब कोर एनवायरमेंटल एंगल, ये यूपीएससी से इंपॉर्टेंट भी है, सीआरजेड कैटेगरीज दिया हुआ है, और जो गालागाथिया बे है जहां ट्रांस इंटरनेशनल शिपिंग बनेगा, ठीक है, पोर्ट बनेगा, दैट फॉल्स इन CRZ1। पढ़िए बस ध्यान से, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर्ड एज नो डेवलपमेंट जोन्स। नो ऐसा नहीं बोल रहा मिनिमम, बेयर, कॉम्पेंसेटरी, मिल बाट, नहीं, नो डेवलपमेंट जोन्स कंटेन्स नेशनल पार्क्स, मरीन, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब यही है, जो भी CRZ1A के अंडर आ जाएगा वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये थी पुरानी बात। अब नई बात समझिए, गालागाथिया बे इज इंडीड क्लासिफाइड एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव CRZ1 एरिया, ऑल्दो पेज फंस गया। क्लासिफिकेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू इंटेंस कंट्रोवर्सी, जो भी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन गालागाथिया बे इज रिकॉग्नाइज्ड एज CRZ1 जोन ड्यू टू इट्स क्रिटिकल नेस्टिंग साइट ऑफ जायंट। दिखा था ना मस्त, बड़े बड़े 400 किलो के टर्टल है वहां है। अब नया क्या हुआ, CRZ1 एरियाज आर हाईली प्रोटेक्टेड अंडर दिस, whereas large this project controversy to facilitate the construction of international container, the Galagatia Wildlife Sanctuary notified was denotified। मतलब सोचे इतने साल से एक नियम था कि एक एरिया को बचा के रखना है, अब वहां पे शिपमेंट बना दो भाई, नियम हटा दो। फिर से पढ़ देता हूं, टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, द गालागाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड इन 1997 वाज डीनोटिफाइड। समझ में आया? तो सारे जितने नियम कानून बनाए गए थे उसको बचाने के लिए बोला भाई पहले नियम कानून साइड किया जाए, ठीक है। यही है। अब देखिए ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, ये सिंपल में समझा दे रहा हूं फिर से, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब जैसे आप हवाई जहाज या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या एक बस से ट्रैवल करते हैं, बस में एवरेज में 50 लोग 100 लोग होंगे, ट्रेन में 1000 लोग होंगे, इक्वेट कर लीजिए। ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, पर उस जगह से आपको जब घर पहुंचना होता है तो आप छोटे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बाइक, रिक्शा, कार, जो भी। बस ट्रांसशिपमेंट है कि बड़े बड़े शिप लोग हजारों की संख्या में कंटेनर लेके घूमते हैं, ये बड़े डॉकिंग स्टेशन, बड़े पोर्ट्स पे रुकते हैं। अब वो बड़े पोर्ट्स पे रुकने के बाद छोटे छोटे शिप आते हैं, छोटे छोटे शिप छोटे छोटे सामान लेके घर तक पहुंचाते हैं, इसी को ट्रांसशिप। इसमें जो यूज होता है उसको फीडर्स बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी गाड़ियां जो छोटे छोटे सामान लेके जाते हैं उसको फीडर्स बोलते हैं। एंड दिस इज एन एक्चुअल इमेज जो जिस दो बड़े ट्रांसशिपमेंट एरिया से हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं खुद को, जैसा हम निकोबार में बनाना चाह रहे हैं, वन इज सिंगापुर एंड वन इज कोलंबो, वो भी हम यहां देखेंगे। जस्ट नॉर्मल स्लाइड, इसमें पोर्टल वेसल्स बहुत कुछ है, पढ़ लीजिएगा। अब देखो, अब थोड़ा इंटरनेशनल एंगल पे आ, एनवायरमेंट कर लिया, इंडियन एंगल कर लिया, सब कर लिया, अब इंटरनेशनल एंगल। व्हाई इट इज स्ट्रेटेजिकली सो इंपॉर्टेंट कि सोचिए हम डिनोटिफाई कर रहे हैं, नियम चेंज कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, एब ओरिजिनल ट्राइब जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती सबको हटाने को तैयार है, क्यों? शिपिंग रूट समझते हो ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। 2 महीने में तो आपको पता चली गया होगा कि भाई आज भी 21वीं सदी का, मेरे को लगता है 22वीं सदी में भी तेल ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो सारा मारामारी आज भी तेल का है, पेट्रो डॉलर का ही मारामारी चल रहा है। ईरान ने बस एक, यहां दिख रहा है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने बस उसको चोक किया और सारी दुनिया घुटनों पे आ गई। तो बाकी कौन कौन सा चोकिंग पॉइंट है ये उससे पता चलता है, ठीक है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसका बाब अल मंडब, ये भी कुछ हद तक ईरान कंट्रोल करता है थ्रू हाउती, यमन करके एक जगह है, ये जो बॉर्डर है ना यमन, यहां से उसके ईरान का क्या बोलते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर चलता है थ्रू हाउतीज।
तो ये भी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। तो एक ही जगह बचता है, घूम फिर के वापस आओ केप ऑफ गुड होप, जो 100-150 साल पुराना है। केप ऑफ गुड होप सुएज कैनाल बनने से पहले यहीं से आता था, ठीक है। नोटिस कीजिए यहां पे डिवाइड बनाओ, इधर जो भी है ना सब घूम फिर के यहां से पार होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। मतलब अगर आप सोच के देखो, दिस इज अ फनलिंग पॉइंट, फनल कि ऊपर से इतनी जगह से पूरा माल सामान आता है, लड़ वड़ के जो भी करके छुप छुपा के घूम फिर के बस एक ही यहां से पार होता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओनली कंट्रोल 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कंट्रोल्स 40 to 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, 80% ऑफ चाइनाज ऑयल ट्रेड एंड 40 to 50% ऑफ इंडियाज ट्रेड। अगर यहां कुछ हुआ तो क्या होगा, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पास क्या है, निकोबार आइलैंड। ये है, दैट इज व्हाई वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस सो मच फॉर इट, ठीक है। यही है, बाकी सारे पोर्ट देख लीजिएगा, बहुत सारे नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये 3 था, आप समझो। जूम इन करके मैप है, ठीक है। ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार, सबसे नीचे है निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार जिसको बोलते हैं। 2-3 आइलैंड आपको और समझना होगा आगे स्लाइड से। निकोबार से 150-160 किलोमीटर दूर है ये आइलैंड, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इसको बोलते हैं सुमत्रा। यूपीएससी पूछ चुका है कि जावा पास था या सुमत्रा पास था, ऐसे कहा जाता है जावा एंड सुमत्रा, पर यूपीएससी ने पूछा अंडमान आइलैंड से सबसे पास कौन सा है, सुमत्रा आंसर है, ठीक है। तो यहां से यहां 150, देखो कंपैरेटिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओनली 28 किलोमीटर, हमारे पास 150 किलोमीटर का लेवरेज है, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये है सुमत्रा, जो भी पार होगा यहीं से पार होगा, फिर यहां आता मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। जूम इन करके दिखाता हूं आपको, जूम इन इमेज, ठीक है। ये निकोबार आइलैंड्स, जो पार होगा इसी का 6 डिग्री चैनल जो है, ये है, यही है 6 डिग्री चैनल। अब यहां से दुनिया का सारा सामान, सारा माल घूम फिर के इसी से पार हो रहा है। अब इसको बचाने के लिए, इवेड करने के लिए बहुत लोग बहुत फाइट कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। लास्ट पॉइंट था, अच्छा फन फैक्ट, इंडिया का लास्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम पता है आपको, इंदिरा कोल बोलते हैं, ठीक है। दोनों का नाम इंदिरा से है, समझ में आया। अब देखो वापस से 4 चीजों थे वो, ये है गालगथिया नेशनल पार्क, और ये है गालगथिया बे, जहां पे सारा ड्रामा चले, ड्रामा नहीं डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट, समझने की बात यहां है कि क्या क्या बनेगा। ये टाउनशिप एक्सप्लेन कर चुका हूं, सोलर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ट्रांसशिपमेंट हार्डवेयर बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा इंडिया के लिए, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स समझ के देखें। दिस इज ऑफिशियल फ्रॉम पीआईबी इटसेल्फ, अब पढ़ना। करंटली नियरली 75% ऑफ इंडिया ट्रांसशिप्ड कार्गो इज हैंडल एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। मतलब हमारे पास जितना भी सामान आता है ना, वो 75% बाहर से आता है। इसका मतलब क्या है, हमें बड़े बड़े शिप चाहिए, हमें रेंट देना पड़ता होगा, हमें बीच का जितना खर्चा उठाना होगा उठाना पड़ता होगा, ठीक है। क्यों 75% इज नॉट, और इंडियन पोर्ट्स कैन सेव 200 to 220 मिलियन ईच ईयर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। एंड में घूम फिर के सब पैसे ही है ना। वाई वी फाइटिंग वाज टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यही है। इसमें यही बोला जाए, बाय डेवलपिंग गलतियों इंटरेस्ट। सोचे इतना सारा कि 75% ऑफ हमारा पूरा जो सामान आता है जो बाहर से आता है, आपको पता होगा ना 80% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाहर से आता है, तो 75% ऑफ सब कुछ जो है वो पोर्ट से आता है। तो हमें इंडिजियसली डेवलप करना बहुत जरूरी था, यही है कहानी। दैट इज व्हाई इकोनॉमिकली वी आर सो इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, समझ में आया। अब देखो ये है उसका मैप, धीरे धीरे जूमिंग करते जा रहे हैं हम लोग। ये है पूरा हरा हरा मस्त जगह, यहाँ पे पावर प्लांट लगेगा, ये क्या 3 में टाउनशिप एरिया डेवलप होगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं। जो ज्यादा दिक्कत वाले बात वो क्या लगाते हैं बेमेचर, बिकॉज इट इज CRZ-1A, ये वाला वही है। 40% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहां से पार होता है। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है दुनिया का, दिखाया था ना सिमिलर। इसमें चाइना इंडिया सबका एंगल समझ में आएगा आपको। द शॉर्टेस्ट चीपेस्ट रूट, इसमें देखो सब कुछ यहां से फनल होके आता है, फिर यहां जाता है। अब नंबर समझना, ठीक है। चाइना के एक साइड तो भाई यूएसए है, कुछ आइसोलेशन में नहीं हो रहा। इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इट इज अ इंट्रिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सोचो इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद सब एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब सब कुछ यहां से पार हुआ। 30 to 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, और उसका जस्ट ऊपर टिन्नू सा डॉट दिख रहा है ना आपको, यही है अंडमान, ग्रेट अंडमान, ठीक है। अब सोचो 40% अगर चोक हो जाए तो क्या होगा। उसके बाद 60% ऑफ चाइना का ट्रेड पूरा यहां से होता है, प्लस 80% ऑफ चाइना का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इधर से होता है, और हमारा तो ये शायद थोड़ा ज्यादा है, 40 to 50% हमारा भी इधर से होता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू सिक्योर इट। ये था स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, क्यों चाहिए। ये है पूरा चाइनीज का एंगल हमने दिखाया है, बिकॉज चाइना और यूएसए बोथ आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड इन द ईच अदर एस्पेक्ट्स। इसमें भी फनलिंग इफेक्ट देखो, सब कुछ यहां से जा रहा है चाइना के पास, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर उसके पास जाता है। और यहां पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम, वी आर नॉट एन अग्रेसर कंट्री, हम लड़ना नहीं चाहते, पर अगर हम कंट्रोल कर लेंगे हमारे पास लेवरेज रहेगा। जैसे आज यूएसए के पास कोई लेवरेज नहीं है, यूएसए क्या सारी दुनिया के पास लेवरेज नहीं है। ईरान ने सारी दुनिया को झुका दिया क्योंकि इट वाज कंट्रोलिंग अ मेजर चोक पॉइंट।
कंपेयर टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का तो भाई 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखें आगे स्लाइड में, चाइना उसको इक्वली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वी आर ऑलवेज रनिंग लेट इन द गेम, हमेशा रेस में हम पीछे ही स्टार्ट कर रहे हैं, चाइना बहुत आगे हमसे। देखिए तीन चार चीजें हैं जो चाइना मलक्का को अवॉइड कर रहा है, ठीक है। जैसे यहां आपको देखा ना कि भाई पूरा माल एक ही चोक पॉइंट से जा रहा है, तो चाइना को ये बात हमसे पहले पता होगा, भाई उन्हीं का सामान आ रहा है, तो वो 3 तरीके से अवॉइड कर रहा है। सबसे पहला तरीका एक है ये क्रा कनाल, जैसे सुएज कनाल था ना, सुएज कनाल को बीच से काटा गया था तो एक कनाल बनाया गया था, वैसे यहां पे देखिए अगर 2 जगह को काट दिया जाएगा ना तो एक क्रा कनाल इजिली, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये है मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट की अच्छी बात बता दे रहा हूं, इट इज रफली 2.5 to 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। 3 याद रखिएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज रफली 28-30 किलोमीटर चौड़ा, स्टेट ऑफ मलक्का इज 2.5 to 3 किलोमीटर चौड़ा, और डिस्टेंस फ्रॉम निकोबार टू सुमात्रा इज 150 किलोमीटर के आसपास। तो चाइना ने, होता ना उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी मशीन है, उन्होंने कहा भाई ये जो आइलैंड है ना इसको बीच में काट देते हैं। अभी आइलैंड को बीच में काट देंगे तो इसमें झंझट ही खत्म हो गया, इजीली यहां से जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रा कनाल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद चाइना ने हमसे पंगा लेने के लिए, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया में वी आर द डोमिनेटिंग पावर, हमें भी सराउंड किया जा रहा है। देखो चाइना हमें सराउंड कर रहा है, दैट इज वाई वी आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, समझिए। दिस इज वही क्रा कनाल वाला, यहां से काटेगा निकल जाएगा। नेक्स्ट में 2 चीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है इंडिया हमारा प्यारा यहां है, चाइना यहां से ऐसे जा रहा है, दिक्कत हो रही है। उसने क्या किया, ऊपर ही ऊपर चाइना के साथ लिंक जोड़ दिया, जो हमारे कश्मीर जम्मू कश्मीर का भी पार्ट में है। सोचे जस्ट ट्राई टू इवेड इतना लंबा रूट, क्योंकि ये फंस गया तो दिक्कत होगा। इसीलिए इसी सेंस में चाइना पाकिस्तान को खरीद रहा है, खरीद रहा है मतलब डेट में डुबा रहा है, श्रीलंका को डेट में डुबा रहा है, आधी दुनिया आधा अफ्रीका को डेट में डुबा रहा है कि भाई हमारे पास तुम्हारे पोर्ट्स का एक्सेस होना चाहिए। ये एक साइड से, दूसरे साइड से भी देखो क्या करना चाह रहा है। यहां पे है नीचे स्टेट ऑफ मलक्का, अब यहां से ही चाइना म्यांमार को बीच से काट के यहां से निकालना चाह रहा है, ताकि भाई चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि 60% ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन दैट पोर्ट, तो इट इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। नहीं तो आज जो यूएसए या सारी दुनिया के साथ हुआ, वो सारी दुनिया या कोई भी एक देश मिलके चाइना के साथ भी कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग है, यही चोक पॉइंट वाला ही रहा, यही समझ जाना। ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सब सुना है ना। चाइना कुछ हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या मेजरली इंडिया को घेरने के लिए हर जगह पोर्ट्स, हमारे आसपास सारा पोर्ट्स बना रहा है। पोर्ट्स देखो कह तो रहा है कि कमर्शियल पोर्ट्स हैं, सिविलियन पोर्ट्स हैं, बट थ्रू सैटेलाइट इमेज वी हैव सीन कि कोलंबिया पोर्ट के नीचे जो हम्बनटोटा पोर्ट है, वहां पे मिलिट्री शिप्स ऑफ चाइना भी देखेंगे, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये सारे पोर्ट्स इंडिया को घेरे हैं, देखें ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, डिजिबुल अफ्रीका वाला पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट जैसा है, और ख्वाम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ये वाला पोर्ट। और अगर आप दिख रहा है ना कि सब इंडिया को सर्कल किया जा रहा है, इंडिया को सर्कल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वी आर द क्लोजेस्ट टू अंडमान। अगर हम भी ऐसा सर्कल करना चाहें, हम सर्कल करना नहीं चाह रहे, बट वी आर मेकिंग कि हम भी, हमारा भी दबदबा बना रहे, यही है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या न्यूज चल रहा है, ताकि हम समझ पाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देश में कोई कुछ भी बोले कि भाई पेड़ कटेंगे होंगे, पर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाई चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भी रैंकिंग देखिए हम लोग, ठीक है। हाउ मेनी शिप्स एंड हाउ फास्ट आर दे बीइंग बिल्ट। चाइना यूएसए को नंबर्स में पीछे छोड़ दिया है, ये देखिए। चाइना's नेवी इज एक्सपैंडिंग एंड ब्रेकिंग स्पीड एंड कैचिंग अप विद द यूएस। ये है पूरा चाइना का। सोचिए चाइना बेचारा यही खत्म हो जाता है, पर अकॉर्डिंग टू चाइना, ये पूरा जो रेड लाइन दिख रहा है ना आपको, पूरा रेड लाइन, ये पूरा चाइना का है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जिसको बोलते हैं, आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 माइल्स ही होता है, तो बेचारा यहां से यहां आ जाएगा। पर चाइना क्या करता है, कहीं भी जाएगा, ठीक है। सैंड इज इक्वल टू आइलैंड, उनके कॉन्सेप्ट है, कहीं भी जाता है जहां उसको थोड़ा जगह मिलता है वहां सैंड डाल देता है, छोटा सा आइलैंड बना देता है, फिर बोलता है मेरा प्रॉपर्टी है। अगर उसके पास एक डॉट भी यहां हो जाए ना चाइना का, तो सोचिए उसके आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स चाइना का हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे और डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, दिस इज द नेवी का फायर पावर इंडेक्स। इसमें पहले बता दे रहा हूं, वी आर लैकिंग बिहाइंड कंपेयर टू चाइना एंड यूएसए, बट काम यूएसए स्टिल द मोस्ट पावरफुल, बट नंबर्स में चाइना आगे बढ़ रहा है। ये देखिए ओरिजिनल स्ट्रेंथ की जो बात है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसए के पास बहुत ज्यादा है भाई, 11। सारी दुनिया में किसी के पास 11 नहीं है। मेरे को लगता है सारी दुनिया मिलाएगी ना तब भी 11 नहीं होगी। यूएसए के पास 11 है, रशिया के पास सिर्फ 1 है, चाइना के पास 3 है, हमारे पास 2 है, ठीक है। चाइना हमसे तो आगे है ही, सारा इंडियन ओशन का ही खेला चल रहा है भाई, यूएसए बहुत दूर है। यूएसए का भी एंगल देखेंगे, पर अभी इंडियन ओशन में चाइना के पास 3 है, हमारे पास 2 है। अब नंबर में देखिए, मोस्ट इज ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है ना, नंबर्स की बस अगर बात की जाए तो चाइना ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया और रैपिड पेस पे किया है। दिस इज अलार्मिंग फॉर इंडिया, ये है दिक्कत। अब बाकी देख लें। अब ये वेबसाइट तो आपको पता होगा, ऑथेंटिक वेबसाइट है। हाउ
जरूरत क्या पड़ी भाई हम इतना बड़ा डेवलपमेंट इतनी जल्दी करें निकोबार में? पढ़िए, चाइना सब सरफेस प्रेजेंस इन इंडियन ओशन एंड हम जब भी कोई टेस्ट करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं नोटम, नोटिस टू एयर, मतलब हम कहते हैं कि भाई हम एक टेस्ट करने वाले हैं, कुछ भी टेस्ट करने वाले हैं, कुछ समय के लिए इस एरिया में अपने हवाई जहाज शिप मत उड़ाना। पर जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, चाइना जानबूझ उड़ाना चालू कर देता है। इंडिया मॉनिटर्स 3 चाइनीज रिसर्च वेसल्स इन द इंडियन ओशन, ब्रह्मोस टेस्ट, मतलब हमने कहा भाई हम टेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा दूर हट जाओ, कोलैटरल डैमेज ना हो, आपको गलती से ना लग जाए। इसी दौरान 3 शिप ऑफ चाइना बस सर्वेलेंस के लिए वहां पहुंच जाती है। पढ़ लीजिए, इंडियन ओशन अमिड स्पेकुलेशन ओवर इंडियन मिसाइल टेस्ट सिंस द लास्ट वीक ऑफ नवंबर इंडिया हैज इशूड नोटम्स। उसमें चाइना बार बार आ जाता है, बार बार। ये देखिए, हम इंडियन ओशन में नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन इशू करते हैं और 5 जगह उन्होंने चाइनीज स्पाई शिप्स अपने आप आ जाते हैं। इसको कुछ हद तक सोवरेनिटी क्वेश्चन भी किया जाता है और इट इज ऑलवेज अ फाइट ऑफ सुपीरियोरिटी। समझ में आया? ये इंडिया में सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ एक लोम्बोक स्टेट भी है, ठीक है। लोम्बोक स्टेट में एक चाइनीज स्पाई वेसल पकड़ा गया, न्यूज पढ़िए। ये है लोम्बोक स्टेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर चाइना इटसेल्फ, पर लोम्बोक स्टेट में वो इंडोनेशिया का पार्ट है, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा बाली, बाली तो बहुत सुना है ना आप लोग, बाली के पास में इंडोनेशिया का पार्ट है और वहां पे चाइनीज वेसल का मिलना, एवरीथिंग शोज कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अब नेक्स्ट इज क्रेडिबल डिटरेंस। एक होता है स्टैटिक डिटरेंस, एक होता है जस्ट डिटरेंस, एक होता है क्रेडिबल डिटरेंस। क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब होता है कि सामने वाले को पता है कि भाई मेरे पास सब सामान है, आई एम ऑल्सो रेडी। फॉर एग्जाम्पल, आज के पहले सारी दुनिया ईरान को हल्के में ले रही थी, पर अब ईरान का भी थोड़ा इज्जत है, ज्यादा नहीं है, बिकॉज सारी दुनिया को परेशान कर दिया, पर ईरान का अपने में भी थोड़ा इज्जत है। इसको बोलते हैं क्रेडिबल, कि सबको पता है ईरान से बेटर एग्जाम्पल। क्रेडिबल डिटरेंस का बेस्ट एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। सारी दुनिया को पता है भाई नॉर्थ कोरिया से पंगा नहीं लेना, क्योंकि वहां एक बटन दबेगा और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी इन डिटरेंस। दैट इज व्हाट वी आर वांटिंग टू क्रिएट। अब समझिए, ये एक ऑफिशियल पेज है फ्रॉम द नेवी, इंडियन नेवी इटसेल्फ। इंडियन नेवी का ऑफिशियल है, बोलेगा लिंक भी दे दूंगा। इंश्योरिंग सिक्योर सीज इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। पहले बताया सब कुछ पैसा है, पैसा को बचाने के लिए हम डिफेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पैसा बचा रहे। मतलब इकोनॉमिक एंगल इज सुपीरियर। अगर इकोनॉमिक एंगल नहीं होगा तो देयर विल बी नो मिलिट्री और डिफेंस एंगल। तो नेवी के अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है दुनिया की शिपिंग रूट्स। सारा भसड़ आपको यही दिख रहा होगा इंडियन ओशन में। इसीलिए इंडियन नेवी ने स्पेशली कहा कि भाई हमें इसको प्रोटेक्ट, और ये 2015-16 का रिपोर्ट है, आज का रिपोर्ट नहीं है भाई। 10 साल पहले से हमें पता है कि इंडियन ओशन में दबदबा बनाना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया हमारा दबदबा एक्सेप्ट भी करती है। क्यों बता दे रहा हूं अभी, बिकॉज हम अग्रेसर कंट्री नहीं है, हम किसी के ऊपर जाके चढ़ाई नहीं लगाते हैं। अगर हम इंडियन ओशन, व्हाई आर वी कॉल्ड द बिग ब्रदर? बिकॉज अगर हम किसी को बचाना चाहते हैं ना, हम बस बचाते हैं, एंक्रोच नहीं करते कि भाई मुझे दो, ये नहीं करते हम, ठीक है। उसी में जो प्रीवियस पेज का आपको ये दिखाना है इंश्योरेंस, इसी में ये बताया चोक पॉइंट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इतने सारे चोक पॉइंट्स हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई किया गया था वो ये स्टेट ऑफ मलक्का, ऑफिशियल है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए कितने तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर डिटरेंस, जैसे हमने क्या क्रेडिबल डिटरेंस, ये है सारे स्ट्रैटेजीज ऑफ डिटरेंस। इसी को संक्षेप में जो हम करना चाह रहे हैं ना, बस इसी को संक्षेप में हम अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना के लाएं। जो इसमें मेंशन्ड है, अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल रीजन, कोस्टल रीजन, सिक्योरिटी रीजन, गुड काउंटर टेररिज्म, प्रेजेंस, मैरिटाइम असिस्टेंस, जो बोलना है बोले, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, सब चीज इसमें लगभग 40-46 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस सबको अगर संक्षेप में करेंगे ना, द मेन आइडिया इज टू भाई डेवलप ग्रेट निकोबार, यही है। अब देखिए द मलक्का डिलेमा, ये एक बहुत अच्छा टर्म है, बिकॉज हमने आज डिस्कस किया ना कि भाई चाइना का 60% ट्रेड वहीं से पार होता है। तो डिलेमा का मतलब होता है कि भाई चाइना के पास उस एरिया को छोड़ के एज ऑफ नाउ कोई और उतना क्रेडिबल जगह नहीं है जाने के लिए। जैसे उसका काउंटर व्यू भी अभी दे रहा हूं, पर सोचिए अभी तक मलक्का सो इंपॉर्टेंट कि चाइना सब तरह से मलक्का को इवेड करना चाहता है, मलक्का को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर अभी तक उसको नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू सम अदर व्यूज ऑल्सो कि इंडियन ओशन चोकमेंट इज चाइना स्टिल, मतलब जैसे लोम्बोक पॉइंट देखा था ना, वैसे एक और पॉइंट है, वहां से भी चाइना अपना सामान लेके जा सकता है। अभी लेके जा नहीं रहा है, मेजोरिटी चंक वो अभी तक मलक्का से ही जा रहा है, पर चाइना ने हमेशा 2-3 ऑप्शन चूज करके रखे हैं। कहा जाता है कि स्टेट ऑफ मलक्का एक और नेगेटिव बात है कि उसका जो डेप्थ है ना, डेप्थ गहराई वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए अगर गहराई ज्यादा नहीं है तो बड़े बड़े शिप वहां से ज्यादा दा पार नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए चाइना ने कुछ और खोजा है। इसी का काउंटर ये है कि भाई अगर होता तो चाइना यूज कर रहा होता, तो अभी नहीं कर रहा होता। यही देखिए, Trump's recent claims on Panama and annexation Greenland in Arctic have brought to the fore one of the most paramount notions कि भाई डिलेमा, अगर जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक सारी दुनिया को रोका, अगर हम ये भी चाहें तो इसी को बोलते हैं चाइनीज डिलेमा। का मतलब होता है दो सही चीजों में चूज करना या दो गलत चीजों में चूज करना, ठीक है, यही है। आगे डिटेल में
अब चाइना एंड द मलक्का डिलेमा यही है। इसमें देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हु जिनताओ डिस्क्राइब चाइना सिचुएशन एज मलक्का, रेफरिंग टू द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर एक बार मलक्का चोक हो गया ना, तो चाइना के पास आज और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये बहुत अच्छे से यही एक्सप्लेन किया है। ओवर 80% ऑफ चाइनाज इंपोर्टेड ऑयल पासेस टू स्टेट ऑफ मलक्का। 80% समझ है ना, स्टेट ऑफ हमरू से बस 20% है, यहाँ बेचारा 80% की बात हो रही है। अ की पैसेज ये तो आप समझ ही जाओगे, और ये पढ़ लीजिए। द मलक्का रिमेन्स कोर ड्राइव ऑफ चाइनाज मैरिटाइम स्ट्रेटेजी। अगर वो हम ब्लॉक कर देंगे ना इमेजिनेशन में से, भाई कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो चाइना के पास 3 है वो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब सैंड वाला एंगल भी बता देता हूं। ठीक है, आइलैंड्स एंड इट्स डिस्टेंस बहुत बार डिस्कस किया हमने। चाइना क्या करता है ना, सब कुछ फिर से बता रहा हूं, पैसा है। चाइना क्या करता है, जहां खाली जगह मिला, ऐसा जगह जहां वो थोड़ा भी जमीन पे बालू फेंक दे और वो फ्लोट करने लगे ना, तो वो बोलेगा भाई मेरा जमीन है। इस सैंड इज इक्वल टू आइलैंड। अब ये चाइना का एंगल है, ये वो साउथ चाइना सी में तो कर ही रहा है, पर जहां वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपना दबदबा कैसा बना रहा है। हाउ इज इट अगेन ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। अंडमान दिखा, अंडमान के जस्ट ऊपर एक कोको स्टेट है। ठीक है, कोको स्टेट, कोको आइलैंड, यहाँ पे ये म्यांमार का है, अभी बता दे रहे म्यांमार का है, पर इमेजेस से आपको पता चलेगा वहां पे भी हेवी मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है थ्रू चाइना। देखो 2-3 प्रेशर पॉइंट है वर्ल्ड के कंपेयर, समझ जाइए। सबसे मस्त हम वहां पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है आपको। कोको स्टेट से हमारी दूरी है ओनली 55 किलोमीटर। और कोको स्टेट में क्या है, चाइना ने बहुत बड़ा रफली 6-7-8 हजार फीट का बड़ा सा एयरस्ट्रिप बनाया है। हमने भी अंडमान निकोबार में स्पेशली बनाया, उसका नाम है बाज, INS बाज बनाया हमने। ठीक है, दैट इज 5 से 6 हजार फीट। बट कोको में चाइना ने, अभी आगे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, सोचे 8 हजार का बनाया। तो दे आर ऑल्सो अनसर्कलिंग अस, और नीचे में हमारे पास लेवरेज पॉइंट है। कोको था म्यांमार का। चाइना द नेचुरल सस्पेक्ट, मतलब चाइना खुद ही कह रहा है, साउथ चाइना पोस्ट है, चाइना खुद ही कह रहा है कि भाई सारी दुनिया को तो यही लगेगा कि हमने बनाया है। ठीक है, पहले ही अपना पलड़ा झाड़ रहा है। चाइना द नेचुरल सस्पेक्ट बिहाइंड मिलिट्री अपग्रेड्स ऑन म्यांमार आइलैंड इन चाइना। ठीक है, पूरा आइलैंड में आपको बस एक ही लाइन दिख रही होगी भाई, इसी को बोलते हैं एयर स्ट्रिप। अब सोचिए दुनिया में कहीं भी हो रहा है, एयर स्ट्रिप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अभी से नहीं 200-300 साल से, वो भी आगे समझाऊंगा। ठीक है, सोचिए इसी से रिलेटेड एक और आइलैंड है, अभी ये है चाइना तक का एंगल। ठीक है, कि चाइना को भाई हमसे पंगा लेना है या फिर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है, तो कोको आइलैंड पे खेल रहा है। यूएसए को भी सेम चीज करना है भाई। यूएसए का आपको पता होगा ना, रफली 100 से ज्यादा बेसेस हैं यूएसए को छोड़ के। वन ऑफ दोस बेसेस इज इंडियन, क्योंकि आज हम इंडियन ओशन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें यूएसए का इंटरेस्ट और कुछ हद तक बहुत होता ना खराब। जैसे इंडिया में यूके का कॉलोनियल हिस्ट्री, ब्रिटेन का हिस्ट्री बहुत खराब रहा है, उन्होंने हम पे बहुत टॉर्चर किया। आज उसी एक एपिसोड से आपको रूबरू करवाऊंगा कि भाई यूएसए और यूके ने मिलकर एक छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया। ठीक है, वहां के लोगों पे कितने अत्याचार किया, इतना कर दिया कि इंसान, वहां का ओरिजिनल लोग में से एक इंसान भी नहीं बचा, सबको छोड़ के जाना पड़ गया। ठीक है, डिएगो गार्सिया सिंपल कहानी थी, मॉलडीव्स के अंदर आता था, मॉरिशस के अंदर आता था, फिर यूके का राज पड़ा, फिर यूके ने मॉरिशस को तो छोड़ दिया पर इसको नहीं छोड़ा। फिर यूके और यूएसए के बीच में पैक्ट हुआ कि भाई हम इसको यूज करेंगे। यूज करने का एक ही कंडीशन होगा कि वहां के जितने ओरिजिनल लोग हों, आम आदमी लोग, उनको वहां से हटाया जाए। आगे स्लाइड में देखेंगे, पर यह है कहानी। ठीक है, और ये लेने के बाद भी वहां पे एयर स्ट्रिप ही बना है, दिख रहा है ना, इसमें नहीं, इसमें देखो एयर स्ट्रिप दिख रहा है ना, यही वो एयर स्ट्रिप है जहां से ईरान में पिछले साल B-2 बॉम्बर्स उड़ के गए हैं। देखिए वो भी दिखाता हूं। डी स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट इन द इंडियन ओशन। दो, हम यूजुअली ऐसा डालते नहीं है, पर 2 वीडियोस भेजा है। देखिए ये एक जिसमें जो यूके और यूएसए में डील हुआ था कि भाई एब्सोल्यूट मस्ट गो, इसका मतलब है वहां के जो ओरिजिनल लोग थे उनको हम तब ये आइलैंड लेंगे। यूएसए यूके को कह रहा था हम ये आइलैंड तुमसे तब लेंगे जब एक एक इंसान तुम इंश्योर करोगे वो चला जाए। ये एक लिंक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल में आपको बताया गया। दूसरा देखिए, ये है पूरा आइलैंड, मॉरिशस का था, हुआ करता था पहले, उसके बाद यूके ने लिया, यूके से यूएसए ने 50 साल पे लिया है। और 1 महीना के अंदर ही ट्रम्प साहब ने यूके को कहा था बहुत फुलिश है कि भाई उन्होंने मॉरिशस को पूरा कब्जा क्यों नहीं कर लिया, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। ठीक है, बस याद रखिएगा। अब डिएगो गार्सिया का लोकेशन देखिए, सब जगह पूरा इंडियन ओशन का बीच में है भाई। अब सबके बीच में हम चाइना अलग लड़ रहे हैं और अमेरिका बोल रहा नहीं मुझे भी आना है बीच में, सबके बीच में हमेशा घुसता है। इससे बेटर यूएस मूव्स B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स टू इंडियन ओशन इन मैसिव शो ऑफ फोर्स टू हाउथीज ईरान। सोचो ये बड़ा सा दिख रहा है ना आपको, वो छोटा सा आइलैंड में ये बड़ा सा पोस्ट उन्होंने बनाया, और B-2 बॉम्बर्स क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ये वही बॉम्बर है जिससे सारी दुनिया में यूएसए अपना कुछ हद तक डोमिनेंस क्रिएट करता है। तो ये हमारे इंडियन ओशन में है। इसकी कहानी इतनी सी थी, यूएस डाउनग्रेड्स बॉम्बर्स डिप्लॉयड इन मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिल ईस्ट से अपने जहाज, जंगी जहाज को निकाल के डिएगो गार्सिया में डाल रहे हैं। समझ रहे हैं, इंडियन ओशन इज दैट इंपॉर्टेंट कि भाई सब चीज यहीं से होके जा रहा है,
चाइना को भी इसका पार्ट चाहिए, यूएसए को भी इसका पार्ट चाहिए, और इंडिया तो हमारा है ही वो, ठीक है। अब द रिफ्यूलिंग स्टॉप्स, ये भी एक यूट्यूब का लिंक है, फर्स्ट पोस्ट था, देखिएगा अगर टाइम मिले तो। इसमें यही बताया जा रहा है, अगर आप ये समझेंगे ना, अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरमेंस, अभी तक हमने जो था कि भाई तेल जा रहा है, सामान जा रहा है, उसके बाद रिफ्यूलिंग स्टेशन, मतलब अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ऊपर से नॉर्थ अमेरिका। सोचे 2001 में जब अमेरिका ने, ठीक है, अफगानिस्तान पे अटैक करना चालू किया, तो भाई अफगानिस्तान बेचारा यहां, अमेरिका बेचारा यहां, जाएगा यहां से कैसे, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी 20 साल पहले बहुत थी पर कम थी, तो एक शब्द आता है ना, अरे गाड़ी कितना घुमाओगे यार, कहीं तो बीच में रुक के आपको तेल डलवाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े जो B2 बॉम्बर्स देखा ना आपने, वो वर्ल्ड वॉर 2 से चल रहा है, वो बॉम्बर्स जाते अफगानिस्तान में बॉम्ब फोड़ के आते, पर जाने के पहले कहीं ना कहीं तो रुक के तेल डलवाएंगे ना, कुछ खाएंगे ना, बस। तो सिर्फ अमेरिका यहां से कैलिफोर्निया हवाई में रुकता था, हवाई भी अमेरिका का ही है, गुआम में रुकता था, मलक्का स्टेट में रुकता था, फिर डिएगो गार्सिया में रुकता था, फिर यहां से जाके अफगानिस्तान पर अटैक करता था। इसके लिए यूएसए के लिए उस टाइम इतना जरूरी था। अब यूएसए को एक बार इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया, यूके को एक बार डिएगो गार्सिया का इंपॉर्टेंस पता चल गया, नाउ दे बोथ आर फाइटिंग कि भाई हमें ये चाहिए। सोचिए, इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसको कहते हैं कि पूरी इंडिया, पूरा इंडियन ओशन में सबके बीच में जो बहुत हजार मील दूर रहता है, एक बेस बना के रखा है, ठीक है। ये वही है कि मतलब सॉरी का मतलब होता है, फिर जैसे कोको, ये वाला डिएगो गार्सिया के सारे लोगों को हटा दिया गया ना, फिर बहुत सारा केस चला, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खुद से कहा था कि भाई माफी मांग लो, वापस दे दो, कुछ कॉम्पेंसेट कर दो। मतलब इतना बुरा हाल किया गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे किस साम दंड भेद कि जबरदस्ती निकाल दिया गया, उनके जानवरों को मार दिया गया, बिकॉज डिएगो गार्सिया इज एन आइलैंड, तो वहां जो भी खाने का सामान आता था शिपमेंट से आता था, तो भाई सारे शिप्स को रोकना चालू कर दिया गया, फोर्स्ड कि भूखमरी आ जाए तब लोग छोड़ के जाए, मॉरिशस चल जाए, मालदीव्स चल जाए, कुछ लोग यूके चले गए, पर जबरदस्ती किया गया। इसी में ये कहानी है, स्टोरी ऑफ एन आइलैंड स्टोलन बाय यूके एंड, यही कहानी बताती है, मन होगा तो देखिएगा, ठीक है। इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। अब हाउ अमेरिका एंड यूके डिस्ट्रॉयड, उसी में अच्छा से दिया हुआ है कि ये पूरा स्टेजेस है, कैसे कैसे करके, कि पहले प्यार से बोला चले जाओ, फिर बोला कि भाई जानवरों को मार दिया, फिर पोस्ट भेजा गया, जबरदस्ती छुट्टी पे भेजा गया, और जब वापस आए तो देखा घर ही नहीं है, ठीक है। ये सब पूरी कहानी है, समझ में आ गया ना, बस। अब इंडिया को कैसे डिफेम किया जाता है, ये भी एक पार्ट है। इंडिजिनस निकोबार आइलैंडर्स फेस डिस्ट्रक्शन एज मेगा डेवलपमेंट एडवांसेस। अब देखिए, हमने दो कम्युनिटीज की बात की, स्टार्टिंग में बात की थी शॉम्पेन ट्राइब्स और निकोबारिस ट्राइब्स की, जो हमारे अपने इंडियन लोग हैं, ठीक है। अब ये साहब कहना चाह रहे कि हम उनको दिक्कत देंगे, नहीं, यही क्लियर करने के लिए साइड लाऊं दो। अब देखो, इससे जस्ट पहले था डिएगो गार्सिया में, डिएगो गार्सिया वर डिफरेंट पीपल, दे वर नॉट यूएस सिटीजंस, नॉट एट ऑल यूएस और यूके सिटीजंस। डिएगो गार्सिया का अपना अलग देश था, यूएस और उसका कोई लेन देन नहीं था, तो कोई ममता या कुछ भावना नहीं थी एक दूसरे के प्रति, इसीलिए यूएसए ने उनको जबरदस्ती निकाल के साम डाम दंड भेद करके निकाल दिया। बट द वेरी निकोबारिस पीपल और शॉम्पेन ट्राइब वो इंडियन सिटीजंस हैं, तो हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत डिफरेंट रहेगा, दैट इज व्हाई वी आर आल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम। अब आप सोच के देखिए, इसको विजन बोलते हैं, ठीक है। 20 साल 50 साल पहले से यूएस सारी दुनिया में अपना पोर्ट्स बना रहा है, ताकि आज वो डोमिनेंट पोजीशन पे है। अगर 50 साल बाद दो जंग है जो कहा जा रहा है इनएविटेबल है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स ऐसे कह रहे हैं कि 2 से 3 जंग है जो इनएविटेबल है। इंडिया पाकिस्तान की जंग को हम जंग नहीं मानते, हम जब चाहेंगे ठोक के आ जाएंगे, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। यूएसए और चाइना की जंग होनी ही होनी है, कुछ हद तक इंडिया और चाइना की जंग भी होनी ही होनी है, ये नेक्स्ट 20 से 50 साल में होगा। अब जब ये जंग होगा, उस टाइम आप सोच के देखिए, अगर यूएसए और चाइना का जंग हुआ, तब अंडमान निकोबार आइलैंड का इंपॉर्टेंस आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना बढ़ जाएगा। उस टाइम यूएसए फिर से दबदबा देना चालू करेगा कि भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने नहीं। उस टाइम अगर वो फोर्सफुली निकोबार को कैप्चर करेगा, तब शॉम्पेन ट्राइब का क्या होगा? दैट इज व्हाई वी हैव टू बी देयर इन एडवांस। बहुत बार कहा जाता है ना कि भाई अरुणाचल में तुम डेवलपमेंट नहीं करते हो, तो वी आर गोइंग देयर एंड डूइंग डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट विल ऑलवेज हैव अ कॉस्ट। वी एज इंडियंस आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट। बस फ्यूचर देख के चलिए थोड़ा, कि भाई फ्यूचर में कुछ भी हो, निकोबार की बहुत जरूरत पड़ेगी। उस टाइम हम पे भी प्रेशर दिया जा सकता है कि भाई निकोबार हमें दे दो, लीज कर दो, कुछ भी कर दो, बट वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज व्हाई हम एज इंडियन वी विल ऑलवेज प्रोटेक्ट दीज ट्राइब्स। वो हमारे ही लोग हैं। डिएगो गार्सिया जैसा नहीं होने वाला है, कोई और आके प्रोटेक्ट कर, उससे बेटर हम खुद डेवलपमेंट करें, खुद प्रोटेक्ट करें। बस ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब बहुतों को लग रहा है भाई अंडमान निकोबार में सिर्फ जंगल, हरियाली और कुछ नहीं है। पहले बता दो ना, कुछ चीजें बहुत पहले से वहां। सबसे पहला ट्राई सर्विस कमांड, मतलब एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, तीनों का ट्राई सर्विस कमांड ऑलरेडी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ही है। फिर ये आईएनएस बाज है, ऑलरेडी एक एयरस्ट्रिप है, ऐसा नहीं है।
कंपेयर टू दिस अभी हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है। वी आर ऑलरेडी होता है ना सक्षम है अभी भी लड़ने के लिए, पर फ्यूचर का देख के हमें और प्रिपेयर होना है। दिस INS बाज सदर्न मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, बस दिखा दे रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करके रखा है। अब जाते जाते बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, एक लास्ट स्लाइड जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि कुछ प्राइवेट टर्म्स चल रहा है ना, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, IINDC बोलते हैं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसको कहा जा रहा है PPP फॉर्म में बनेगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म में बनेगा। अब समझिए PPP का मतलब है सरकार होगी और एक प्राइवेट कंपनी होगी, जो बहुत लोग कह रहे हैं अडानी होगी, ठीक है, किसी ना किसी को प्रॉफिट मिलेगा, पहले बोल चुका हूं। अब दिक्कत क्या रही है कि होता है ना, अगर आप पढ़े लिखे हो और यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आप समझोगे कि भाई पोर्ट डेवलपमेंट कौन करता है, शिपिंग मिनिस्ट्री करती होगी, राइट। डिफेंस डेवलपमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता होगा। पर ये सारा प्रोजेक्ट आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये सारा रिपोर्ट जो बनाया गया था ना, इससे पहले भी जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाया गया है, साइंटिस्ट के लिए से अपना रिव्यू मांगा गया कि भाई क्या होगा, जैसे आपको दिखाया था कि भाई साइंटिस्ट ने कहा है कि लेदरबैक टर्टल्स को दिक्कत हो, ये सारा रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई इट इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि भाई सोच समझ के बोलना, मेरा काम है भाई पूरा बता देना। तो सोचिए अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और पोर्ट से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को क्यों नहीं दिया गया? इतना बड़ा, जैसे BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, क्यों नहीं दिया गया? सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों कर रही है? और पढ़िए इन सब के बीच में, ठीक है, हम अपने आप को चाइना से आइसोलेट करना चाह रहे हैं, USA से आइसोलेट करना चाह रहे हैं, सारी दुनिया से अपना परचम लहराना चाह रहे हैं। इन सब के बीच में एक और न्यूज आता है, चाइना सरपासेस USA एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना और हम आज भी, चाइना हमें बहुत ज्यादा सामान बेचता है, पढ़ लो, चाइना बिकम्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल 2026 की बात कर रहा हूं अभी की। अगर पढ़ो, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना 36% 20 बिलियन के आसपास, और चाइना हमें 131 बिलियन, मतलब हम लोग दोनों जो खेला खेलते हैं ना 150 बिलियन का खेलते हैं, जिसमें से चाइना हमें 130 बिलियन का सामान बेचता है और हम सिर्फ 20 का सामान बेचते हैं। तब से बोल रहा हूं ना, इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, मिलिट्री डिफेंस सब, अगर चाइना में सामान बेचना बंद कर दे, ठीक है, जैसे USA ने किया ना, टैरिफ खेला, फिर चाइना ने भी रेयर अर्थ मटेरियल्स का टैरिफ खेला, फिर अभी सारी दुनिया में बहुत सारा टैरिफ चल रहा है। पर अगर अभी तक इंडिया और चाइना सामने सामने इस पॉइंट पे नहीं आए, देखिएगा बहुत बार होता है ना, बिकॉज चाइना नोज दिस, इसीलिए चाइना हमसे पंगा ले लेता है। सियाचिन में, अरुणाचल में बोल देता है अरुणाचल इज नॉट, क्योंकि फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते, ठीक है, ये आपको ही पता होगा, देयर इज नथिंग टू हाइड। दिस इज द मेन एंगल कि भाई डेवलपमेंट करो, पर डेवलपमेंट शुड लीड टू दिस कि ये कम होना चाहिए, इंडियन वी शुड बी आइदर इक्वल और इन सरप्लस। सेकंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जितना भी डेवलपमेंट होगा, पेड़ काटे जाएंगे, सब सही है, इसमें एनवायरमेंट का इक्वल ख्याल रखना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, पर साथ में इकोलॉजी और एनवायरमेंट भी देख रहा है, नहीं तो इंडियन कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू।